रमेश पढ़ाई में होशियार होते हुए भी बहुत ही आलसी था। वह आज के काम को कल और कल के काम को परसों के लिए छोड़ दिया करता था। इस कारण उसका वह काम समय बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं होता था। रमेश की माँ का स्वर्गवास हो चुका था, केवल पिता ही उसके साथ थे। उसके पिता शहर के एक उद्यान में पौधों की देखभाल का काम करते थे। वहाँ उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, फिर भी उन्होंने रमेश को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। वे हमेशा रमेश का ख्याल रखते थे और उसकी हर जरूरत पूरी करते रहते थे। पर रमेश इन सुविधाओं का नाजायज फायदा उठाता था। वह इसलिए आलसी और लापरवाह हो गया था। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। रमेश की अर्धवार्षिक परीक्षा समाप्त हो चुकी थी। जब परीक्षा का परिणाम निकला तो वह सभी विषयों में फेल हो गया था। इसी कारण छुट्टी के पश्चात वह चुपचाप घर में आकर खाट पर लेट गया। उसका मन बहुत आसान था। वह सोच में पड़ गया, बापू पूछेंगे तो वह क्या जवाब देगा। शाम हो चुकी थी। रमेश के पिता काम करके घर लौट रहे थे। कुछ लड़के उनके आगे आगे बातें करते हुए चल रहे थे। उनमें से एक लड़का कह रहा था, अरे रमेश तो इस वर्ष अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हो गया है। इस पर दूसरे ने कहा, वह पढ़ने में आलसी और कामचोर है, तब फेल नहीं होगा तो क्या होगा, पास होगा। यह सुनकर रमेश के पिता की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उन्हें रमेश से न जाने क्या क्या आशाएं थी। वे सोचती थी जब रमेश पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी करेगा तो वह स्वयं यह नौकरी छोड़ देंगे और आराम से रहेंगे। परंतु रमेश के फेल होने की बात सुनते ही उन्हें लगा कि उनके सारे सपने टूटने लगे हैं। वे गुस्से में तेजी से घर पहुंचे। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि आज इसे इतना मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। उसे क्या मालूम कि मैं दिन रात कितनी मेहनत करके कमाता हूँ। और वह रमेश के पिता घर में प्रवेश करते हुए गुस्से में दरवाजे को पैर से जोरदार धक्का दिया। घर के भीतर पहुंचते ही रमेश को तकिए के भीतर मुंह छिपाकर लेटा हुआ पाया तो उनका सारा गुस्सा मोम की तरह पिघल गया। उन्होंने रमेश से बड़े प्यार से कहा, क्यों बेटे रमेश, क्या बात है, आज तुम इतना उदास क्यों दिखाई दे रहे हो। इस पर रमेश ने कहा, नहीं बापू, कहाँ उदास हूँ, आज तो मैं कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ। उसकी बात सुनकर रमेश के पिता ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने हाथ पैर धोए और भोजन बनाने में जुट गए। भोजन बनाने के बाद उन्होंने रमेश से खाना खाने को कहा। भोजन परोसते हुए वे बोले, क्यों बेटे, तुम्हारी अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम कैसा रहा, तुम पास हो गए या फेल। सुनते ही रमेश का जी धक से हो गया। फिर भी वह अपने आप को काबू में रखते हुए बोला, बापू, मैं सभी विषयों में पास हो गया हूँ। बेटे की बात सुनकर पिता के दिल को ठेस लगी। उन्होंने कहा, बेटा तुम झूठ बोल रहे हो, या वे लड़के जो अभी लौटते हुए कह रहे थे कि वह तो नहीं जानता, पर वे लड़के कह रहे थे कि रमेश अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हो चुका है। बेटे, मैं चाहता हूँ तुम पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी करो और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हालत मेरी तरह हो। कहते हुए रमेश के पिता का गला रूंध गया और वह आगे कुछ न कह सके। इतना सुनना था कि रमेश फूट फूट कर रोने लगा। वह माफी मांगते हुए बोला, बापू, इस बार तो मुझे माफ कर दो। अब मैं आगे से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं वास्तव में फेल हो गया हूँ। अब मैं मेहनत और लगन से पढ़कर अच्छे नंबरों से पास होऊंगा। इस घटना के बाद रमेश एकदम से बदल गया था। अब वह मन लगाकर पढ़ाई करता, घर का सारा काम भी करता, फिर खाना पकाता तथा अपने पिता के कामों में सहायता किया करता। जब उसके पिता काम करके लौटते तो रमेश उनका इंतजार करते हुए मिलता। पिता को रमेश के इस परिवर्तन से आश्चर्य हो रहा था। जब रमेश की वार्षिक परीक्षा का परिणाम निकला तो वो अपनी कक्षा में प्रथम आया था। रमेश के पिता ने सुना तो खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लग रहा था कि अब उनके सारे सपने पूरे होने लगेंगे। अब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि रमेश पढ़ लिख कर जरूर एक दिन एक अच्छी सी नौकरी करेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इमोशनल कर देने वाली थी और काफ़ी मीनिंगफुल भी है। यदि आप इसी तरह की और भी मोटिवेट स्टोरीज लगातार देखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।